छुक करती आती रेल, छुक छुक करती आती रेल, हमको सैर कराती रेल, हमको सैर कराती रेल, छुक 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 छुक, सबके मन को भाती रेल, सबके मन को भाती रेल, मंजिल तक पहुंचाती रेल, मंजिल तक पहुंचाती रेल, छुक 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 छुक। जी हाँ दोस्तों, नन्ही दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त। तो चलिए अब हमारी बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अब आप में से कोई कविता सुनाना चाहेगा किसी भी विषय पर? चलिए आप कविता सुनाइए। तिरंगा हम सबकी है जो जान, भारत देश का है जो मान, तिरंगा इसकी है पहचान, अमर शहीदों का अरमान, ध्वज तिरंगा देश की शान, तीन रंग हैं जिसके न्यारे भाव, जिनके प्यारे प्यारे रंग केसरिया त्याग सिखाए, आज़ादी की याद दिलाए। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने भारत भूमि पे सुनाया। प्रेरणा ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि किस तरह से तिरंगा हमारी शान है। और कोई सुनाना चाहेगा कविता? अच्छा, तो आप सुनाइए। जय जय भारत देश महान, धरती पर है जो वरदान, गौतम गांधी ने सच्चा अहिंसा का पाठ पढ़ाया, रक्षा खातिर कड़क उठना गुरु गोविंद सिंह ने सिखाया, अमर शहीदों राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह कुर्बानी के देव, माँ शक्ति जो बनकर आई थी वह रानी लक्ष्मीबाई, कभी अपनों से कभी औरों से इस जंग का कोई ना अंत, जो वे देश के लिए कुर्बान वे आज भी हैं उदाहरण जीवंत। जय जय भारत देश महान। थैंक यू। आपका नाम? आलोक। आलोक ने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई देश के ऊपर। और कोई सुनाना चाहेगा कविता? आप सुनाना चाहेंगे? सुनाइए। किसी समय में कौवा कोयल एक पेड़ पर रहते थे, गर्मी सर्दी आंधी वर्षा मिलजुल कर सब सहते थे। एक बार भिड़ गए परस्पर उछल कूद पंखों को नोच, दोनों कहते मैं तगड़ा हूँ मार मार कर अपनी चोच, काव काव कर कान फोड़ता कैसा काला तेरा रंग, एक आंख से काना है तो विरजा जैसा घातक अंग, सुंदर सदा स्वरूप हमारा प्यारे प्यारे मीठे बोल, करने बहस चला है हमसे सोच समझ कर मुंह तो खोल, रूप रंग तेरा भी काला क्यों अभिमान दिखाती है, क्वार मास के सात पक्ष में जनता मुझे जिमाती है, मैं तो हूँ सच्चा जन सेवक, कीट पतंगों का भक्षक, नगर गांव स्वच्छ बनाता पेड़ों फसलों का रक्षक, बच्चे बच्ची मुझे चाहते कूकू करते मेरे साथ, पर वह तुझ पे सदा मारते पत्थर लेकर अपने हाथ, अरे अमंगल की मूर्त तू बैठ जाए सिर पर, जीते जीते उसे भेजनी मृत्यु की खबर, अरे अमंगल की मूर्त तू बैठ जाए जिसके सिर पर, जीते जीते उसे भेजनी मृत्यु की खबर, अरे निकम्मी ओबर बोर क्यों खुलवाती अपनी पोल, क्या तूने है बच्चे पाले क्या मुंह खोल, अब तो वह सिर्फ बसंत पे अंडे देने को आती, वर्षा के आने से पहले तुरंत दूर खिसक जाती। थैंक यू। आपका नाम? ऋषि। तो ऋषि ने तो हमें बता दिया कि कोयल और कौवे की कैसे लड़ाई चलती रहती है। और कोई कविता सुनाना चाहेगा हमारा नन्हा दोस्त? तो चलिए आप सुनाइए और अपना नाम बताइएगा पहले। मैं कुणाल आपके सामने कविता सुना रहा हूँ। जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते हैं वो मंजिल निश्चित पाते हैं, माना दूर किनारा है फिर सागर ने ललकारा है, फिर हाथ बांधकर बैठे रहना वीरों को नहीं गवारा है, वो कायर है जो हार गए नन्हार बाजी मार गए, इन तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए, माना गहरा अंधियारा है पर हमने कब स्वीकारा है, हम दीपक है जब जलते रहते हमसे पक पक उजियारा है। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने कविता सुनाई। और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए बच्चों, बात जो भी हो बस हार नहीं माननी चाहिए। और कोई सुनाना चाहेगा, कुछ अपने भाव व्यक्त करना चाहे तो चलिए आप सुनाइए। मेरा नाम साक्षी शर्मा, मैं आपके सामने कविता सुना रही हूँ। मैंने हंसना सीखा है मैं नहीं जानती रोना, वर्षा करता है पर मेरे जीवन में है सोना, अब तक मैं जान न पाई कैसी होती है कीड़ा, हंसा जीवन के अंदर कैसे करती है चिंता कीड़ा। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। हमें हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ आए, मुश्किलें आए, उनका हंसकर सामना करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और कोई हमारा दोस्त कविता या जो कुछ भी, कोई कहानी, चुटकुला किसी भी तरह का सुनाना चाहेगा? माँ पे कविता सुनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। माँ पे तो बच्चों को सुनानी चाहिए। चलिए बताइए।
नमस्कार, मैं रियांशी आपके सामने कविता सुना रही हूँ। दुनिया में एक चीज न्यारी, वह है मेरी प्यारी, कांटों से जो मुझे बचाती माँ है फूलों की क्यारी, माँ है वह फूलों की क्यारी, मैं हूँ इसकी नूनिया प्यारी, मुझमें देखे दुनिया सारी, मुझमें देखे दुनिया सारी, शब्दों में जो समान महिमा उसकी ऐसी न्यारी, अवगुण मेरे सितारे में देखे सपने सारे, मुझमें देखे गुणी सारे, मुझमें देखे गुणी सारे। बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। अच्छा, और कोई कुछ सुनाना चाहेगा? आप सुनाना चाहेंगे? धूप घनी तो बादल होती, छाँव छली तो पीतल होती, गीली आंखें आंचल होती, मैं बेकल तो अम्मा बेकल, रात की आंखें अम्मा काजल, बीतते दिन की अम्मा पल पल, जीवन जख्मी अम्मा संदल, मैं बेकल तो अम्मा बेकल, बात बड़ी है कठिन घड़ी है, मैं बेकल तो अम्मा बेकल। थैंक यू। बहुत अच्छी आपने कविता सुनाई माँ के ऊपर। या फिर बच्चों पे कोई कविता हो या किसी भी तरह की कविता कोई सुनाना चाहेगा आप, जिन्होंने नहीं सुनाई है अब तक? कोई भी कविता इधर, चलिए आप सुनाइए, आपका नाम बताइए और कविता। मैं आयुष आपके सामने एक कविता सुना रहा हूँ प्रकृति पे। तपती धरती तपता अंबर, रग रग जगह अंगारा, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा, हम सब पेड़ लगाएंगे धरती को स्वर्ग बनाएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारी जो पृथ्वी है वो झुलसती जा रही है और कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ती जा रही है, तो हम सबको पेड़ लगाना। एक बार कहेंगे कि हम सब पेड़ लगाएंगे धरती को स्वर्ग बनाएंगे, जो इन्होंने कहा। हम सब पेड़ लगाएंगे धरती को स्वर्ग बनाएंगे। कि विश्व पृथ्वी दिवस अभी थोड़े दिनों पहले आया था, कौन बताएगा कौन सी तारीख को आया था? कौन बताएगा? चलिए सभी बता दीजिए, इतने सारे बच्चे। 22 अप्रैल। बिल्कुल सही, सबको सही पता था। तो पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा बच्चा बताना चाहेगा? हम क्या कर सकते हैं पृथ्वी को बचाने के लिए? कौन बताएगा? सभी बताएंगे। तो चलिए सब एक एक अपने आइडिया देता जाएगा, कैसे पृथ्वी को बचा सकते हैं। इतना प्रदूषण होता जा रहा है ना पृथ्वी पे, और देखो क्या क्या बीमारियां फैलती जा रही हैं, हमको भी परेशानी हो रही है। तो सब एक एक करके बताते जाएंगे ना, एक एक आइडिया निकलेगा, हमारी नन्ही दुनिया से बहुत काम आएगा। चलो स्टार्ट यहाँ से करते हैं, है ना। सब लोग बताएंगे पृथ्वी को कैसे बचाएं, बताओ। हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस। बिल्कुल सही है, ट्रीज लगानी चाहिए। और बच्चों हमें सिर्फ यहाँ पे नहीं कहना है, सच में भी लगाने, एक एक पेड़ तो लगाना शुरुआत करनी चाहिए। क्या कर सकते हैं हम? माय नेम इज आलोक शिवलानी। हमें पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए ज़्यादा। माय नेम इज हर्षिता। हमें कार पुलिंग करनी चाहिए। कार पुलिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छा आइडिया है। हम सब पास करते जाइए, हम सब मिलकर अगर कार पुलिंग माय नेम इज दिव्या। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। पेड़ नहीं काटने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और उसका विरोध करना चाहिए। आगे आप कोई और कोई आइडिया देना चाहेगा पेड़ और पॉल्यूशन के अलावा? वाटर सेव करना चाहिए। वाटर सेव करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी पर अगर अच्छा वाटर होगा तो हम सुरक्षित स्वच्छ पानी रखना चाहिए। आप बताइए। माय नेम इज प्राची। हमें 3 आवर्स फॉलो करना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। जी बिल्कुल सही है। और कौन बताना चाहेगा? आप बताना चाहेंगे? बताइए, हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं? माय नेम इज़ आयुषी और हमें जूट बैग यूज़ करने चाहिए पॉलीथीन बैग्स के। जी बिल्कुल सही, हमें जूट बैग यूज़ करनी चाहिए। पॉलीथीन बहुत हानिकारक होती है हमारे लिए भी और पशु पक्षियों के लिए। और कौन बताना चाहेगा? कोई है जो और कोई आइडिया हो पेड़ पौधों के अलावा और क्या कर सकते हैं? आपके पास है, बताइए नाम। हमें वाटर पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। वाटर पॉल्यूट कैसे करते हैं हम? मैम उसके अंदर कपड़े धो के, अच्छा। मैम उसके अंदर इंडस्ट्रीज का सामान डाल के, उसके गंदा वाटर डाल के, और मैम एनिमल्स को उसके अंदर भेज के। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप बताइए। माय नेम इज वैभव। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। गंदगी किस तरह से हम गंदगी फैला देते हैं और कैसे हमें इसे रोकना हम चाहिए? कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, बिल्कुल सही, जिसे अब थैलियाँ फेंकते हैं तो उसे गाय वाय खाती है, बिल्कुल सही। उनके लिए वो हानिकारक होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें जगह जगह कचरा नहीं फैलाना चाहिए। और कोई आइडिया हो किसी के पास जिसने नहीं बताया हो, उनमें से कोई बताना चाहेगा? अलग से आइडिया है आपके पास? चलिए बताइए। हमें गार्बेज बर्निंग को अवॉइड करना चाहिए। हमारे नन्हे दोस्तों ने अपनी छोटी छोटी बातों में ही वो सारी बड़ी बातें बता दी, जो सीखने में हमें बहुत वक्त लग जाता है, जो समझने में हमें बहुत वक्त लग जाता है। तो उम्मीद है कि हम हमारी पृथ्वी को बचाएंगे, हमारे पर्यावरण को बचाएंगे और एक अच्छा माहौल बनाएंगे। तो दोस्तों
पृथ्वी पे तो हमने बात कर ली, तो हमारे कौन से दोस्त हैं जो कि हमें कोई जोक सुनाना चाहेगा आप में से? एक बार एक आदमी था, उसके पेट में एसिडिटी हो रही थी। वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मेरे पेट में एसिडिटी हो रही है। डॉक्टर ने बोला तुम बाहर की चीज़ें मत खाना। उसको रास्ते में घर पे जाते वक्त एक समोसे का ठेला दिख जाता है। वो समोसे के अंदर का आलू खा लेता है, बाहर का नहीं खाता। फिर वो अगले दिन वापस उसके पेट में एसिडिटी होती है, वो वापस जाता है। तो फिर वो वापस डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर मेरे पेट में वापस एसिडिटी हो रही है। तो डॉक्टर बोलता है तुमने ज़रूर कोई बाहर की चीज़ खाई होगी। फिर वो बोलता है नहीं, मैंने सिर्फ समोसे के अंदर का आलू खाया था, बाहर का नहीं खाया था। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात प्रियांशी, आपने तो हमें हंसने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब बाहर का तो वो खा गया और बाहर का छोड़ के अंदर का सब कुछ खा गया। वो बीमारी से डॉक्टर ने बचने को कहा था। हमें कह रहे थे कोई चुटकुला सुनाना चाहता है। कौन सुनाना चाह रहा है चुटकुला? आप सुनाना चाहते हैं, चलिए आप सुनाइए। एक बच्चा था, उसके पापा की मिठाई की दुकान थी। उसका दोस्त आके उससे बोलता है कि तुम्हारी मिठाई की दुकान है, तुमको खाने का मन नहीं करता क्या? तो बच्चा बोलता है मन तो करता है, पर पापा गिन के जाते हैं, इसलिए मैं चाट कर रख देता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छे। चाट के रख देता है वो उस रसगुल्ले को, उसका मन करता है तो और कोई कुछ अब हमें कुछ सुनाना चाहेगा? इंटरेस्टिंग सा, छोटा सा, प्यारा सा, कुछ कविता, पोएम या और कुछ? चलिए आप सुनाइए। एक बार संता अपने दो दोस्तों के साथ झील पे घूमने जाता है, तो बाढ़ आ जाती है, तो वो सुनसान टापू पे चल जाता है। वहाँ पे उन्हें एक जिन का वो मिलता है, अलादीन। तो उससे वो सब तीनों से एक एक विश पूछता है। तो पहला दोस्त बोलता है कि मुझे अपने घर जाना है, और फिर दूसरा दोस्त भी यही विश मांगता है कि मुझे अपने घर जाना है। फिर संता की बारी आती है, तो वो कुछ देर सोचने के बाद बोलता है कि मैं यहाँ पे अकेला पड़ी हूँ, मेरे दोनों दोस्तों को वापस ले आओ। अच्छा, मतलब सारी विश ही खत्म हो जाती है। और कोई पहेली अब हम पूछ लेते हैं कि कोई जवाब दे पाता है क्या? चलिए अब पूछते हैं। लंबे कान हिलाता आता, पहेली तो शुरू ही नहीं, मतलब लंबे कान से ही आप लोग समझ रहे हैं। बड़े बड़े होते उसके दांत, गन्ने पत्ते खाता है, बतलाओ तुम उसका नाम। सबको पता है? अच्छा चलिए सभी बता दीजिए। हाथी। अरे वाह, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और कोई हमारा नन्हा दोस्त है जिसके पास कोई पहेली है, वो पूछना चाहेगा हमारे नन्हे दोस्तों से या बताना चाहेगा? है कोई आप में से कोई जिसको पहेली याद हो, पूछना चाहता है? पूछना चाहेंगे आप? बताइए आपका नाम और क्या पहेली है, पूछिए। शैली। शैली, बताइए आप। आसपास दो बहनें रहती, एक दूसरे से कुछ ना कहती, एक दूसरे को देखना चाहे बिना आईने के देख ना पाए। अच्छा, तो कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? आता है किसी को? आप देना चाहेंगे तो बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब? अपना आइज। आइज, बिल्कुल सही जवाब। और आपका नाम? लक्ष्य। सही जवाब है ना? हाँ, देखिए और कोई बच्चा पूछना चाहेगा? कोई पहेली किसी को याद हो जिसका आंसर चाहते हैं हमारे नन्हे दोस्तों से? पूछना चाहेगा कोई? नहीं पूछना चाहेगा? चलो मैं आपसे पूछती हूँ। बतख नहीं वो पानी में चलती, सड़क और पटरी पर नहीं चलती, हमको सैर कराती है, बतलाओ तुम उसका नाम। कौन बताएगा? सबको बताए? चलिए बताइए। बिल्कुल सही जवाब। और इतनी इंटेलिजेंट हैं आप। चलिए अब आपसे पूछा जाता है देश के बारे में। हम जानते हैं कि आप देश को कितना जानते हैं, तो हमारे सबसे पहले भारत को लेते हैं। भारत की राजधानी कौन बताएगा? सबको बताया? चलिए बोलिए। दिल्ली। दिल्ली। अच्छा, दिल्ली के कोई 5 पर्यटन के स्थान बता सकता है? कोई बता सकता है? 5 स्थान चाहिए, लाल किले के अलावा बताना है। बताओ। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। और कौन बताएगा? लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल। और कौन बताएगा? दिल्ली के? रेड फोर्ट। रेड फोर्ट, लाल किला, वही। चलिए आगे और बताइए। अच्छा चलिए अब दिल्ली से जयपुर पे आ जाते हैं। जयपुर का तो सभी जानते होंगे, कोई भी 4 जगह, ठीक है? चलिए बताइए। हवा महल। हवा महल, मतलब सुन के आपने बता दिया तुरंत हवा महल। आप जंतर मंतर। जंतर मंतर। और कौन बताएगा? अक्षरधाम टेम्पल। अक्षरधाम टेम्पल जाते हो आप? अच्छा, और? बिरला मंदिर। बिरला मंदिर। और आप में से कोई बताइए? राज टेम्पल। राज टेम्पल, राज मंदिर, सिनेमा घर, पर्यटन स्थल। बहुत अच्छे। और कौन बताएगा? और हमारे जयपुर के बारे में बताना, ठीक है? जो रिपीट नहीं करना है, अलग बताने। बताइए। मोती डूंगरी।
मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर, बहुत अच्छे, बहुत पॉपुलर मंदिर है और सभी वहाँ आना चाहते हैं। आमिर। आमिर, शीला माता का मंदिर और किला बहुत प्रसिद्ध है। गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर, मतलब हमारे सारे बच्चे हमारे जयपुर के बारे में बहुत जानते हैं। चलिए आप बताइए। जल महल। जल महल, बहुत जरूरी है कि हम हमारे जयपुर को जाने की क्या क्या पॉपुलर है। गढ़ गणेश। गढ़ गणेश मंदिर, बहुत अच्छा। और कहाँ कहाँ घूमे आप जयपुर में, चलिए बताइए। अच्छा, और कौन बताएगा? अच्छा, आप और बताएंगे, चलिए बताइए। ओके, हाँ जी बताइए। नारगढ़, आमेर, गढ़ गणेश, चरण मंदिर। चरण मंदिर, बस। बहुत अच्छे, इतने सारे, मतलब आप मंदिर में ही जाते रहते हैं ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब आपसे पूछते हैं कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? हम नन्हे मुन्ने बच्चे, तो पता होना चाहिए, सबको पता है। अच्छा, कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, बिल्कुल सही। और कौन बताएगा कि किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, किनकी याद में हम मनाते हैं? बताइए। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब चलिए कुछ टंग ट्विस्टर हो जाए, बोल पाएंगे आप? पहले हम लेते कच्चा पापड़ पक्का पापड़, सबको आता है ना, तो कम से कम पीछे से लेते हैं। अब बहुत देर हो गई, आगे आगे से चलिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपने बोल दिया, बहुत अच्छा। और कौन बोलेगा कच्चा पापड़ पक्का पापड़? जल्दी जल्दी बोलना है, ठीक है, फास्ट फास्ट। चलिए आप बोलिए, सबसे बुलवाएंगे हम, देखते टंग ट्विस्टर कौन बोल पाता है। जल्दी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। दोस्तों, सीखना एक बहुत अच्छी कला होती है। हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हमें कभी भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सीख नहीं पाए। सीखना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। तो हम कुछ रद्दी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग फेंक देते हैं ना, ऐसे उठा कर कि हमारे क्या काम आएंगी। तो चलिए उनसे जुड़ी कुछ बातें अब हम सीखते हैं कि हम रद्दी चीज़ों का कैसे प्रयोग कर उपयोगी चीज़ें बना सकते हैं। तो सीखना चाहेंगे? हाँ। तो चलिए सीखते हैं। आज हम ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है। अभी जैसे आप होमवर्क करने के लिए बैठते हैं तो आप देखते हैं कभी पेंसिल ढूंढते हैं, कभी शार्पनर को ढूंढते हैं और कभी कहते हैं इरेजर नहीं मिल रहा। तो कभी आप मम्मी को आवाज़ लगाते हैं, कभी बॉक्स को ढूंढते हैं। इसके लिए हम ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं इससे आपकी सभी चीज़ें संभली हुई रहेगी। जैसे कि हमने अभी टॉमी बनाया है, इसमें आप पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब चीज़ें रख सकते हैं। इसके लिए हमको चाहिए एक पेपर, इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है, इसको हमने डबल फोल्ड किया, फिर हमको कैंची से ऐसे काटना है। ये हमारे टोमी का शरीर बनेगा। अब एक छोटा पेपर लिया और इसको नीचे से गोल काटना है। अब इसके जो दो कोण है इसको इस तरह से मोड़ना है। अब हमको इसकी आँख बनानी है। इसी तरीके से हमने इस पर भी कुछ बना दिया। अब इसकी पूंछ बनानी है। पूंछ के लिए हम पेपर को ये गोलाई देते हुए काटना है। अब ग्लू से इसको चिपकाना है। अब हमने एक गिलास लेना है डिस्पोजल और इसको पेपर से कवर करना है, या आप लोग इसको कलर भी कर सकते हैं। मैंने इसको पेपर से कवर कर दिया ताकि ये रंगीन लगे।
अब इसको आपको यहाँ पे पीछे की तरफ लगाना है। ग्लू से या डबल साइड टेप से भी लगा सकते हैं। इसके लिए मैं डबल साइड टेप ली और इसको पहले गिलास पे लगाया। ये आपका पेन स्टैंड तैयार हो गया। आप इसमें रूल, पेंसिल, शार्पनर और इरेजर रख सकते हैं। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आप ये शेप भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस ये जैसे आपने टॉमी को बनाया था इसी तरीके से इसका शरीर भी बनाना है। और इसके चेहरे के लिए आपको क्या करना है, एक ऑरेंज कलर का पेपर लेना है और इसको गोलाई देते हुए काटना है। अब शेर के बाल बनाने के लिए आपको इस तरीके से कैंची चलानी है। ये हमने शेर के बाल बनाए। अब शेर का चेहरा बनाने के लिए हमने पीले कलर का कागज़ लिया और पहले इसकी शेप काटी है चेहरे जैसा। अब इसकी आंखें बनानी है। इसका नाक बनाने के लिए काले कागज़ को यूँ छोटा टुकड़ा लिया कागज़ का और इसको यूँ फोल्ड करना है और इसको गोलाई देते हुए काटना है। ये मैंने शेर की मूंछ लगा दी। चेहरे को यहाँ पे लगाना है, बालों पर इसको यूँ जोड़ना है। अब इसका कान बनाने के लिए छोटा पेपर लिया और इसको यूँ फोल्ड किया और गोलाई देते हुए वापस इसको काटना है। कान का आकार देते हुए इसको काटना है। शेर का मुंह बनाए। इसी तरह से आप हाथी, बिल्ली, घोड़ा, चूहा सब चीज़ें बना सकते हैं। अपने काम रखने के लिए चीज़ों को एक पेन स्टैंड बना सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ना कि किस तरह से जो चीज़ें हम लोग उठाकर फेंक देते हैं कि हमारे काम नहीं आएंगी या फिर किसी भी तरह से हम उसका उपयोग नहीं करते, तो हम उसका कितना अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। आने वाले वक्त में जब भी आपके पास ऐसा कोई सामान हो तो आप कोशिश कीजिए आप उसका सदुपयोग करें। दोस्तों आज हमने बहुत सारी बातें जानी, बहुत कुछ नया सीखा। हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने हमें इतना कुछ सिखा दिया और हमें बहुत सी उपयोगी बातें भी सीख ली, कैसे क्राफ्ट बना सकते हैं, राजस्थान को जाना, हमारे देश को जाना। दोस्तों कैसा लगा आपको इस प्रोग्राम में आकर और कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और हमारे अब प्यारे से दोस्त हम एक साथ बोलेंगे नन्ही दुनिया, नन्ही दुनिया। और हमारे दोस्तों से हमारा यही कहना है कि नन्ही दुनिया देखते रहिए अपने पसंदीदा कार्यक्रम को और हम आपसे ऐसे ही जुड़ते रहेंगे हमारे नन्हे मुन्ने साथियों को लेकर और जानेंगे नन्ही सी दुनिया में आखिर होता क्या है और हमारे नन्हे मुन्नों की सोच क्या है, विचार क्या है। और आज हमने जाना कि हमारा भारत देश आने वाले समय में विश्व शक्ति बनकर उभरेगा क्योंकि हमारे पास इतने प्यारे प्यारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नन्हे दोस्त अगर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, नन्ही दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा पता है नन्ही दुनिया, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डुंगरी, जयपुर।